जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत तिवारी सर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बसंत तिवारी मैथ्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे। वन बाय वन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पूछा क्या गया है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, जो नीचे इंटीजर्स के पेयर दिए गए हैं, इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एंड वेरीफाई, और फिर इन्हें वेरीफाई कराना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो टू नंबर्स दिए गए हैं इनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो आएगा मल्टीप्लाई कराने पे, वही आंसर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराने पे आना चाहिए। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पे कहा गया है कि हमें 26 एंड 91 का हमें क्या करना है। पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करवा करके इसे तोड़ लेंगे और इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। फिर इसमें से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो चलिए 26 को हम कैसे लिखते हैं। 26 को हम प्राइम फैक्टर जब कराएंगे तो पहले 2 से गया, इसके बाद जब 2 से डिवाइड कराएंगे फिर लास्ट में 13 से डिवाइड होगा। तो हम 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। उसी प्रकार से सेम 91 को जब हम लोग प्राइम फैक्टर कराएंगे तो प्राइम फैक्टर करा करके इस 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13, राइट। अब इन्हीं नंबरों में हमें एचसीएफ पहले फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। आपको पता है कि जो उन नंबरों में, जिन नंबरों में हमें फाइंड आउट करना है, सभी में कॉमन नंबर होना चाहिए। तो देखिए 2 इसमें है, बट इस 91 के को जब हमने प्राइम फैक्टर कराया तो इसमें 2 नहीं आया हुआ है, तो हम 2 को नहीं लेंगे ना, हम 7 को लेंगे। फिर हम देखते हैं 13 26 वाले में भी प्राइम फैक्टर में आया था और 91 के प्राइम फैक्टर कराने पे भी 13 आया था। तो हम लोग 13 को दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो यही 13 इसका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। फिर हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है आपको पता है। एलसीएम क्या होता है कि जो सभी नंबरों में जिसमें से हमें एलसीएम निकालना था, या हमें 2 नंबरों में से निकालना है, 26 और 91 में से, 26 और 91 में से। तो जो नंबर मैक्सिमम टाइम आएंगे उनको हम उतनी बार नोट करके आपस में प्रोडक्ट कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमने क्या किया कि देखा, तो पहले ये 2 से गया था तो हमने 2 लिख दिया। फिर 7 आया था तो हमने इंटू 7 करा दिया। फिर 13 दोनों में था तो दोनों में था उसको भी लिख दिए। नहीं भी आया होता दोनों में से तो भी इसको लिखते। फिर आपस में हमने इसका मल्टीप्लाई कराया और मल्टीप्लाई कराने पर हमारा आंसर कितना आया, 182, राइट, 182। तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना था कि दिया गया जो नंबर है, दिया गया जो नंबर, तो हमारा जो एलसीएम जो आ गया हमारा, तो 182 आया। अब हमें इसे वेरीफाई कराना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था इनके इक्वल आना चाहिए। तो एलसीएम हमने कितना निकाला था यहाँ पे, एचसीएफ 13 निकाला था एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है हमको भाई। तो हमने देखा कि एलसीएम हमारा कितना था 182, तो हमने लिख दिया 182। और एचसीएफ कितना था 13, तो हमने इंटू 13 कर दिया। और इक्वल आना चाहिए इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, तो हमने लिख दिया फर्स्ट नंबर क्या था 26 इंटू सेकेंड नंबर कितना था हमारा 91। और इनका जब हमने मल्टीप्लाई कराया 182 में से 13 का तो आया 2366। और यहाँ भी हमने जब 26 इंटू 91 कराया तो 2366 आया, राइट। ये इसका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हमको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है आपका कि 510 एंड 92 ये दो नंबर गिवन है, हमें इन्हें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में पहले लिख देना है और इनसे एलसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट कर लेना है। तो हम लोग 510 को जब लिखेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में तो इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिखेंगे, राइट। और 92 का प्राइम फैक्टर लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23 आएगा, राइट। अब इसमें से एचसीएफ खोजना है तो एचसीएफ तो पता ही है आपको कि जो दोनों में कॉमन नंबर होता है उसको लिया जाता है। तो देखिए इसमें भी 2 है वो और इसमें भी 2 वन टाइम है तो ये 2 बाहर आ गया।
अब इसमें 2 है बट इस नंबर पे कहीं 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। अगर इसमें भी फिर से 2 होता तो फिर से हम एक 2 ले सकते थे। फिर यहाँ पे 3 है बट इसमें कहीं 3 नहीं है तो नहीं लेंगे हम। यहाँ 5 पे बस इस 92 वाले प्राइम फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं आया था तो 5 को भी नहीं लेना। यहाँ 17 है बट यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लेना है। यहाँ 23 है बस इस वाले प्राइम फैक्टर में 23 नहीं आया था 510 वाले में, तो हम 23 भी नहीं लेंगे। केवल एक ही नंबर है जो कॉमन मिल रहा है वो दोनों में है, वो ये है 2 और 2। तो इसका एचसीएफ हो गया आपका 2। अब हम उसी प्रकार से एलसीएम आगे देखते हैं। तो एलसीएम लेने आपको पता है कि जो दोनों ही नंबरों का, जिन 2 नंबर 3 नंबर जो भी होंगे, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिया है, एक 510 और एक 92। इनमें से जो भी हमारा जितनी मैक्सिमम बार टाइम आएगा उस नंबर को उतनी बार हम लिखते हैं ना। और चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, तो आपने देखा कि 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है। इसमें 2 टाइम आया है तो 2 टाइम लिखेंगे, 2 इंटू 2। फिर इसमें 3 आया बट इसमें 3 नहीं आया, फिर भी हमको लिखना पड़ेगा। एलसीएम में सब लिखा जाता है। तो मैंने 3 1 टाइम आया था तो 1 टाइम लिख दिया। फिर 5 आया था, फिर हमने 5 लिख दिया। फिर 17 आया था, हमने 17 लिख दिया। फिर आपका 23 था तो हमने 23 लिख दिया, राइट। अब हम इसका एलसीएम का जब मल्टीप्लाई कराएंगे, जब हमने जो लिखा हुआ है एलसीएम लेने के बाद, तो आएगा आपका 23460, राइट। मतलब कि 23,460 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। तो आप वेरीफाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल आना चाहिए फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर के। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि एलसीएम हम लोगों ने जो निकाला उस नंबर को लिख दिया, ठीक है। और हमने जो एचसीएफ निकालने के बाद जो एचसीएफ निकाला था एलसीएम के बाद 2 आया था, इसको इंटू मल्टीप्लाई करा दिया। और फिर इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। फर्स्ट नंबर कितना है 510 और सेकेंड नंबर कितना है 92। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब जब हमने एचसीएफ एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कराया तो आया 4000, ये आपका 46,920। और हमने जब 510 में से मल्टीप्लाई कराया 92 का तो भी आया 46,920, राइट। तो दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को देखेंगे इसमें, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो चलिए, इसमें हमें क्या करना है, इस पर हमें 336 एंड 54 का पहले प्राइम फैक्टर करा लेना है, फिर इससे एचसीएफ और एलसीएम को अलग कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। 336 को 336 को जब हम प्राइम फैक्टर कराएंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 के फॉर्म में, राइट। और जब 54 का कराएंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, को पता है जो दोनों ही नंबरों में या जिन नंबरों में हमें एचसीएफ खोजना है उन सभी नंबरों में से कॉमन होना चाहिए। देखिए 2 इसमें आया है और 2 इसमें भी आया है, तो हम अब इसमें से जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो दोनों नंबरों में से हमको 2 नंबर का निकालना था, तो इन 2 नंबर में से जो कॉमन नंबर होगा, देखिए 2 इसमें भी आया है और 2 इसमें भी आया है, तो हमने 2 को यहाँ पे एचसीएफ के रूप में 2 को हमने यहाँ पे दोनों नंबरों में से कॉमन ले लिया। फिर देखिए 3 इसमें आया है और 3 इसमें भी 1 टाइम आया है, तो 1 टाइम ले लिए। इसमें 2 था लेकिन दोबारा 2 नहीं आया तो नहीं लेंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। एचसीएफ निकाल आपको आता ही अच्छे से ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था, कि देख लीजिए कोई डाउट हो तो। और एलसीएम में क्या किया जाता है, जितने नंबरों का हमें एलसीएम लेना है सभी नंबरों को जो मैक्सिमम बार आएंगे उनको लिखना है, कॉमन से कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा एलसीएम जब यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे तो एलसीएम में हम लोग देखेंगे भाई कि एलसीएम जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए 2 आया था 1 2 3 4 टाइम ना, कितने टाइम 4 टाइम। तो फिर इसमें भी आया था, तो हम सबको ले लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया पूरा एलसीएम और इसमें से हमने सिर्फ सारे नंबर ले लिया और नंबर लेकर के उनका हमने करा दिया मल्टीप्लाई। डायरेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया ताकि समय आपका बचेगा। तो हमने डायरेक्ट एलसीएम लेकर के इनका मल्टीप्लाई, सब नंबरों का एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई कराया, तो आपका आ गया 3024। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ को हमें इक्वल दिखाना है वेरीफाई करके, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था 3024 और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ हमारा आया था 6, ये 6 है। तो हमने लिख दिया एलसीएम के जगह पे एलसीएम की वैल्यू जो आई थी उसको मैंने पुट किया और एचसीएफ के जगह पे हमने एचसीएफ इंटू कर दिया और इसको सॉल्व किया तो आया आपका 18,144। और हमें फर्स्ट नंबर कितना था, ये दिया गया था 336 एंड सेकेंड नंबर 54। तो 336 इंटू
54। इसका जब मल्टीप्लाई कराया हम लोगों ने तो फिर सेम नंबर इक्वल आ गया इसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के 18,144। बस यही हमको वेरीफाई करके चेक करके दिखाना था। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। जहाँ डाउट होगा कमेंट करेंगे, बताएंगे, और किसी प्रकार की कोई डाउट हो आप उसे ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, चेक कीजिए, अच्छे से पढ़िए और बोर्ड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद।